हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज है हमारी शादी की सालगिरह और 5 साल हो गए हमारी शादी को। ये क्या लाए हैं? तो देख लीजिए, पहले गिफ्ट भी आ गया है। अरे वाह, गिफ्ट आप लोग के सामने देखिए, हम अभी को आया है सामने। अरे वाह इसकी क्या ज़रूरत थी यार। देख लीजिए, आप लोग के सामने ही अनबॉक्सिंग भी हो गई तुरंत। बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है। बैक कैमरे से दिखाते हैं। थैंक यू। हाँ बेटा, अच्छा अच्छा। थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारा गिफ्ट है, बहुत ही अच्छा लगा। सरप्राइज है ये। तो चलिए, आज रियांश के पापा ने अपने दिल की बात कही है। जो 5 साल हमारे साथ बीते, बहुत ही अच्छे, थोड़े से खट्टे मीठे अच्छे दिन बीते। 5 साल ऐसे ही आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिए, आगे ही ऐसे बीतता रहे। और बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है, जो कि आज तक हमने कुछ कहा नहीं। भाई, हस्बैंड वाइफ होते ही हैं एक दूसरे को समझने के लिए। अगर हम लोग एक मतलब हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग ही ना हो आपस में, तो फिर वो रिश्ता नहीं रहता। और अगर शक का कीड़ा दिमाग में घुस जाए तो वो कभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए लाइफ है, आगे बढ़ते रहिए। और जो छोटी मोटी गलतियाँ या जो भी होता है वो सब ठीक है, शादी के पहले था क्या था वो, लेकिन बुरा हमको अच्छा भी नहीं लगा ये सब सुन के। इनकी जो आज इन्होंने बताया 5 साल बाद, ये बात कभी ये कैमरे के सामने आए नहीं, कभी कुछ बोले नहीं। लेकिन ठीक है, अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो फिर ऐसा रिश्ता अच्छा चलता भी नहीं। तो चलिए, इन्होंने क्या अपनी बात बोली है आप लोग आगे वीडियो में देखिएगा। और आप लोग के सामने इतना प्यारा सा गिफ्ट भी मिल गया मुझे, तो एंजॉय करिए वीडियो को। पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। ये शादी वाला है और ये अभी वाला एनिवर्सरी वाला। इतना ठीक रहेगा। हाँ, ये एक छोटा हो जाएगा तो सही लगेगा। भैया कहाँ हुआ? गुड इवनिंग, आप सबको दिल से आभार। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपना 5वां मैरिज एनिवर्सरी मना रहा हूँ आज, और मुझे आज ये मौका मिला कि आप सबका दिल से मैं धन्यवाद कह सकूं। जिस तरह से पिछले 5 साल से लगातार, आज क्या कहूँ मैं, पिछले कई सालों से लगातार आप लोगों ने अपनी दुआओं का और आशीर्वाद का जो सैलाब बना रखा है, मुझे लगता है उसका बहुत गहरा प्रभाव मेरे जीवन में देखने को मिलता है। और मैं इस चीज़ के लिए दिल से आभारी हूँ। तो मैंने सोचा आज ये मौका मैं का फ़ायदा उठाता हूँ और आप सबको दिल से धन्यवाद कहता हूँ कि आज आप सब के आशीर्वाद से हम रेयांश, शालिनी और सारांश, है ना, ने हमारे जीवन में खुशियाँ लेके आए हैं। और इस सब का श्रेय जाता है आप लोगों के दुआओं को, जो निर्बाध रूप से हमेशा निरंतर मेरे सुखद जीवन की कामना करता है। और मैं इसीलिए सोचा कि आज मैं ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से आप सबको आभार दूं कि जिस तरह से प्रेम और लगाव आपने हमेशा मुझे दिखाया है और आशीर्वाद दिया है, मैं और मेरा परिवार सदा उसके लिए आभारी रहेगा। धन्यवाद आप सबको। यूं ही आशीर्वाद बनाए रखिए कि मेरा परिवार और हम सब और आप सब खुशियों से आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मौके पे मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। कहानी क्या, एक सच्चा वाक़या जो मेरे जीवन में घटित हुआ। तो क्यों ना मैं सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं और बताऊं कि मेरी एक आदत है कि जब भी मैं भावनाओं से भर जाता हूं, ओतप्रोत हो जाता हूं, तो अपनी बातों को एक डायरी में लिख दिया करता था। ये शुरू से मेरी आदत है कि बहुत अपने मन की बात मैं अगर सबसे नहीं कह पाता तो एक डायरी में वो सारी बातों को क्या करता था, लिख देता था। और उस डायरी में लिख के तारीख लिखता था और लिख देता था कि ये समस्या है या ये जीवन में ये चीज़ हुई, और कहता था कि उसमें लिखता भी था कि ईश्वर आप मार्गदर्शन करिए कि समस्या का समाधान हो। तो समाधान होता या था या नहीं होता था,
लेकिन मन की बात तो मैं लिखने से मैं हल्का महसूस ज़रूर करता था। और ये आई थिंक क्लास 12 से लगातार ये मेरी आदत बनी हुई थी और आज तक बनी हुई है। मैं कहूँगा कि जब कभी भी मैं भावनात्मक रूप से बहुत प्रभावित, बहुत ही दुखी या बहुत ही सुखी या बहुत ही हिलता हूँ, तो अपनी बातों को मैं डायरी में लिख दिया करता था। तो हुआ क्या कि शादी के कुछ दिन बाद, मुश्किल से 4-5 दिन की बात है, शालिनी जो है वो मेरी अलमारी साफ़ कर रही थी और उसी समय वो मेरी डायरी उसको मिल गई, क्योंकि भाई घर पे मैं अकेले रहा करता तो ऐसे ही पड़ी रहती थी चीज़ें, और उसने डायरी में सारी कहानी मेरी पढ़ डाली। मतलब मैं अपनी बात कहता, समझाता, उससे पहले ही सारी की सारी इतिहास, सारे दुखद पहलू, सुखद पहलू, सारे मेरे अफेयर्स जो कुछ भी हुए थे वो सब पढ़ डाली। तो मुझे लगा कि अब तो हो गया बवाल, अब तो जीवन में कोलाहल आ जाएगा, होगा घमासान महाभारत। लेकिन कहते हैं कि अगर आप अच्छा करिए और आपकी फीलिंग अच्छी है, आपके इमोशंस अच्छे हैं और आपका भाव अच्छा है, तो सामने वाले आपको समझेगा, सामने वाला आपको सम्मान देगा और सामने वाला आपसे कभी घृणा नहीं करेगा। और आश्चर्य की बात है, कहानी पढ़ने के बाद वो सारे तारीख अनुसार कहानियाँ और जीवन की घटनाओं को पढ़ने के बाद शालिनी न कि मुझसे नाराज़ हुई, बल्कि मुझसे कहने लगी कि पढ़ के बड़ा अफसोस हुआ कि आपके जीवन में बड़े दुखद पहलू आए और मुझे बहुत रोना आया और मैं बहुत रोई उन कहानियों को पढ़ के। तो कहते हैं कि किस्मत का खेल बड़ा अजीब होता है। पहले मैं सोचा करता था अरेंज मैरिज होगी, कैसी शादी होगी, कैसी लड़की मिलेगी अपने मन वाकिफ़ या नहीं मिलेगी, लेकिन मन का हो तो अच्छा, लेकिन ऊपर वाले के अनुसार हो तो बहुत अच्छा। एक अच्छा जीवन साथी मिलना ही जीवन का सफल बनाने का सबसे बड़ा आधार होता है। और जिस तरह से कम में ही शालिनी ने चीज़ों को मैनेज किया, ये मैं कहता हूँ कि भोले बाबा का और आप सबका आशीर्वाद रहा, जिससे जीवन हमारा सुखद चल रहा है और आगे भी निरंतर चलता रहेगा, ये मुझे आशा है, उम्मीद है। क्योंकि ये आप लोगों का जो ये आशीर्वाद बना हुआ है, ये मुझे किसी भी बाधा में जाने नहीं देगा। तो जीवन में के ऐसी घटनाएं हमेशा घटती रहती हैं। तो अगर आपका दिल साफ़ है, आपकी फीलिंग साफ़ है, तो ईश्वर आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। और वो घटना हमेशा मैं सोचता हूँ तो आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि जहाँ सारी लड़कियाँ महाभारत शुरू करती हैं, यहाँ तो उल्टा ही उसका असर पड़ गया। तो ऐसा कुछ चमत्कार होता है ऊपर वाले का। जब ऊपर वाला आपके फेवर में हो और आप जैसे लोगों की, दोस्तों की, बच्चों की दुआएं हों, तो अच्छा तो होना ही है। मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे साथ आप लोगों की दुआएं हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। लाइफ में शादी के बाद सबसे अच्छा, अगर हस्बैंड मिल जाए तो ही लाइफ अच्छी होती है। घर परिवार तो अच्छा है ही, लेकिन अगर लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाए तो उससे अच्छी किस्मत, उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। क्या बेटा? तो हमें भी खुशी है कि इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे मिला, समझने वाले, समझाने वाले और हमेशा सुख दुख में खड़े रहने वाले, सपोर्ट करने वाले। तो चलिए, आज सिर्फ इनकी बातें सुनिए, कैसी लगी आप लोग को। एकदम दिल से बोलते हैं, सच बोलते हैं, और आज मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा कि ये सब बातें शेयर किया हो। देखिए, कोई मिलता उलता नहीं है, बनाना पड़ता है सामंजस्य। अगर सामंजस्य बनाना सीख गए तो ठीक है, और नहीं बना पाए तो जीवन आपका महाभारत से भरा रहता है। तो ये सब कहना कि मिल गए और ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बनाना पड़ता है सामंजस्य। आज जो ये ईगो वाली दुनिया है कि सब अपने खुद के ईगो में भरा पड़ा है, सारी समस्या का जड़ यही है। तो मुझे लगता है कि ये जो कम से कम जीवन साथी का जीवन है और एक साथ है, इसमें तो ईगो को हमें त्यागना चाहिए, और इसी वजह से सामंजस्य बन पाता है। और यही हमारी कोशिश रहती है, शालिनी की कोशिश रहती है कि हम लोग अपने ईगो को थोड़ा दबा के रखें, कम से कम एक दूसरे के साथ, और इसलिए सामंजस्य बन पाता है।
कोई मिलता नहीं कि मिल गया और भगवान ने, ऐसा कुछ नहीं है, बनाना पड़ता है। तो आप सबसे भी मेरा यही एक अनुरोध है, प्रार्थना है, निवेदन है कि कोशिश करिए। कोई मिलता नहीं, कोशिश करिए, तो कोशिश करने वाले हमेशा कामयाब होते हैं, और कुछ नहीं। यही मैं कहना चाहूँगा। कोई मिलता नहीं, बस मिलाना पड़ता है। तो आप भी मिलाइए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, पैर उतना ही फैलाइए जितनी बड़ी चादर हो, ये सबसे ज़रूरी है। मैंने देखा कि आज की नई जनरेशन वो अपने जितनी इनकम नहीं उससे ज़्यादा अपनी ज़रूरतों को बढ़ा रखा है। नतीजा वो परेशान रहता है, हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता है। सच बताऊं, आपने कई बार देखा होगा मुझे कि मैं बुलेट पे बैठता हूं, फ़ोटो खिंचवाता हूं और चला आता हूं। इच्छा मेरी भी करती है कि क्यों ना एक बुलेट ले लूं, EMI पे ले लूं, लेकिन ना, मेरे पिताजी ने सिखाया है कि बेटा पैर उतना ही फैलाओ जितनी बड़ी चादर है। माँ ने भी यही सिखाया, और इसी चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं खुश रहता हूँ। अगर मैं भी ऐसे ही EMI पे चीज़ों को ले लूँ और अपने जीवन में इंस्टॉलमेंट को बना लूँ तो फ्रस्ट्रेशन से भर जाऊँ और छोटी छोटी खुशियाँ का गला घुट जाएगा। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है दोस्तों कि थोड़ी सी अपनी इच्छाओं को मारना सीखें, तो आज में ज़्यादा खुश रहेंगे और जीवन भी खुशियों से भरा रहेगा। इच्छाएं तो अनंत है, कौन नहीं चाहता कि मेरे पास क्या ना हो, लेकिन संभव नहीं कि सब कुछ आपको मिल पाए। आज आप साइकिल से चलेंगे तो आपको मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल से चलेंगे तो बुलेट चाहिए, बुलेट से चलेंगे तो आपको कार चाहिए तो फॉर्च्यूनर चाहिए। तो इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो इच्छाओं के साथ थोड़ा मैनेजमेंट करिए, जो मिल जाए उसी में खुश रहिए, क्योंकि कहा गया है संतोषम परम सुखम। ये सारी बातें तब मैं बोल रहा हूँ जब मैंने 5 साल कंप्लीट कर लिया। लोग कहा करते थे कि इसका किसी से पटने वाला नहीं है, देखते हैं कौन निभाता है। लेकिन पटाना पड़ता है भाई, कुछ सुन लो, कुछ सुना दो, पर मन में ना दबाओ, अपने दिल की बात निकाल डालो, तभी जीवन की ये गाड़ी चलती है। तो इसी चीज़ को मैं कहना चाहता हूँ कि कोई मिलता नहीं, जो इसने कहा कि भगवान ने दिलाया, कुछ नहीं, मैनेज करना पड़ता है। आप भी करिए, आगे की बात इनसे सुनिए। और ये जो वीडियो बनाती है ना, मैंने हमेशा प्रेरित किया इनको कि ये वीडियो बनाएं। एक नॉर्मल हाउसवाइफ बन के रहना आसान काम नहीं है। इस एम्बिशियस वर्ल्ड में जहाँ हर कोई महत्वाकांक्षी है, हर की महत्वाकांक्षा है इस दुनिया में अपना नाम करने का, वहाँ पे रोटी बना के घर पे रहना इतना आसान नहीं है। अगर कोई ये त्याग कर रहा है ना, तो ये हाउसवाइफ का जो जॉब है ना, मुझे लगता है दुनिया में ये सबसे ऊपर और सबसे कठोर, सबसे कठिन, और बिना किसी रिवार्ड का, बिना किसी पुरस्कार, बिना किसी प्रोत्साहन के ये जॉब इंसान करता है, जो कि एक बहुत बड़ी तपस्या है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो मेरी चाहत है कि ये वीडियो बनाए, चाहे जो करें, पर खुश रखें, खुद को एंगेज रखें, और यही कोशिश रहती है। तो आगे की बातें सुनिए शालिनी से। मन की बात है तो बोल दे रहा हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा। थैंक यू सो मच। बेटा नहीं करो, भैया नहीं करो। चलिए वीडियो को एंजॉय करिए, देखिए। ओके, बाय बाय।